बहुत बढ़िया मित्रों, ये थे भाई हिमांशु को मंडल। समय की कमी है। ग्रेट इंडिया लाफ्टर शो में आपने इन्हें देखा होगा, देखा है ना? और ये अकेले 2 घंटे आपको हंसा सकते हैं अनवरत रूप से, लेकिन चूंकि मैंने समय को देखते हुए इन्हें बोला था 15 से 20 मिनट लेना है, पर जितनी देर हिमांशु आपके बीच रहे, अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी हो तो मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां हिमांशु भाई को। जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन इन्होंने अपने मुस्कुराहट को और अपनी सकारात्मकता को कभी नहीं छोड़ा। आपको देख करके लगा भी होगा कि कहीं ना कहीं इनके साथ भी कुछ हुआ, लेकिन एक बात बताओ, हमारे पूज्य दादा गुरु पुष्कर जी महाराज साहब एक बात कहा करते थे, बड़े ध्यान से सुनना, कि जो लोग हंसते हैं, दूसरों को हंसाते हैं, वो कभी स्वर्ग में नहीं जाते। अब आप लोग सोचोगे क्या कह दिया, फिर सुनना। पुष्कर जी महाराज साहब एक बात कहा करते थे, जो हंसते हैं, हंसाते हैं, वो कभी स्वर्ग में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो जहां भी रहते हैं स्वर्ग वहीं बना जाता है। गुरुदेव की जन्म जयंती मना रहे हैं, उसमें हम कभी सम्मेलन रख रहे हैं। हिमांशु भाई बहुत शानदार तारीख के लिए आपने, आनंद आ गया सभी को। हमारे शहर अध्यक्ष भी मुस्कुरा रहे हैं। सर नाम क्या है सर आपका? अशोक लोढ़ा साहब, क्या बात है। अशोक लोढ़ा जी, ईश्वर करे पुष्कर जी महाराज साहब की जयंती पे बैठे हैं। ये भीड़ आपको ऐसी ख्याति दे कि महाराष्ट्र में आपका नाम अंकित हो जाए। हालांकि आज से 11 वर्ष पहले जो देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो साइलेंट मोड पर रहा करते थे, और अब जो आपके वाले हैं वो चुप ही नहीं रहते हैं। देखो, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन सर मैं राहुल गांधी का फेल हूं। हाँ सच में यार, कमाल कर रहे हैं, मैं सही कह रहा हूं। वो नेता है यार, गजब का नेता है साहब। भारत जोड़ो यात्रा का प्लान बहन जी आपने बताया था क्या उसको? मधुमती जी के बाजू में जो बैठी है मैडम, उसको भारत जोड़ो यात्रा का प्लान आपने बताया। मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी ट्विटर पर लिखा उन्होंने, ध्यान से सुनना, कोई मेरी शादी कराओ। भाई मैं तो फेल हूं उसका। मैंने तुरंत जवाब दिया, मैंने कहा सर आपकी शादी नहीं हो सकती। तुरंत तो मुझे फोन किया, बोले क्यों नहीं हो सकती यार, आप मेरे फेल होकर के ऐसा लिखते। मैंने कहा कारण ये है सर, जो आपकी पार्टी है उसके 3 बड़े नेता आपकी शादी नहीं होने दे रहे हैं। जी जी चुप रहो थोड़ी देर, ओ जी जी। हाँ वो अपनी मस्ती में सब, कोई बात नहीं, बढ़िया। तुम बोले कैसे, तो मैंने बताया। मैंने कहा सर सबसे तो पहले आपकी माता जी यानी कि सोनिया जी गांधी, वो आपकी शादी में रोड़ा अटका रही है। अब कौन किस पार्टी का है मुझे इससे मतलब नहीं है, सुनना। बोले कैसे, मैंने कहा वो जहां भी भाषण देने जाती है एक ही बात कहती है, मेरे बेटे राहुल को बहु मत दो। आप समझ में आया तो जोरदार मजा आया, बहु मत दो। आगे समझ कौन दे, और दूसरे आप स्वयं। बोले कैसे, मैंने कहा जहां भी आप भाषण देते हो, देश में जितने भी बेटी के बाप हैं उनको लगता है बच्चा है, जवान होने दो। और तीसरा कारण तो जोरदार है, उसको सुनना। मैंने कहा सर आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता जैसे माननीय दिग्विजय सिंह, माननीय शशि थरूर, बेटी देखने जाती हैं आपके लिए, और पसंद आ गई तो कैसे होगी यार सर, बड़ी विडंबना है सर। फिर भी मैं उसका सच कह रहा हूं, भ्रष्टाचार को मुक्त कराओ इस देश से। मैंने कहा एक कई आदमी करा सकता है भ्रष्टाचार मुक्त भारत को, राहुल गांधी। बोले कैसे, मैंने कहा जिसने 153 साल पुराने कांग्रेस की फाइल निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, वो भ्रष्टाचार की फाइल नहीं निपटा सकता। मित्रों, राजनीति की बातें मुझे ज्यादा नहीं करनी है। 2 बड़े